परंतु महोदय मुझे सहानुभूति है स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ। युवा हैं, उत्साह हैं, मगर इन पर विरासत का बड़ा भारी बोझ है। पिछले 5 वर्षों में जो स्वास्थ्य सेवा चरमराई है, उससे उबरना इनके लिए बड़ी कठिन हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसी सत्र में मैंने एक सवाल पूछा था। करवाना चाह रहे हैं क्या उनसे? बहुत कुछ करवाना चाह रहे हैं उनसे। एक सवाल मैंने पूछा था, मैंने बताया था कि विभिन्न जिले के अस्पतालों में निम्न स्तरीय दवाओं का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया। इन्होंने जवाब दिया कि नहीं किया गया है। एक कारपोरेशन, लंबा चौड़ा नाम है, JMHIDPCL के द्वारा गुणवत्तापूर्ण दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। परंतु इसी सदन में महोदय जब रखा गया था CAG की रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट कहती है कि कम क्षमता वाली दवाओं की आपूर्ति की गई है। और जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके पहले विभाग से पूछ लिया जाता है। विभाग अगर इस पर इतराज नहीं करता है तभी ये रिपोर्ट में आती है। तो एक तरफ तो इसमें लिखा है कम क्षमता वाली दवाओं की आपूर्ति की गई है, अल्प जीवन अवधि वाली दवाओं की खरीद की गई है जो गोदाम में ही एक्सपायर हो गई हैं। जो कारपोरेशन है, इसके गोदाम में एक्सपायर दवाएं पाई गई हैं। प्रतिबंधित कंपनियों से दवाएं खरीदी गई हैं। गुणवत्ता की पुष्टि किए बिना दवाओं का वितरण किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण में अनियमितता पाई गई है। वेंटिलेटर की खरीद में और उपयोग में अनियमितता पाई गई। ये विभाग की सहमति से तैयार CAG की रिपोर्ट कहती है। और विधानसभा में माननीय मंत्री जी का उत्तर आता है कि बड़ी गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही हमारे यहाँ से वितरित होती हैं, खरीदी जाती हैं महोदय। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विरासत का बोझ है माननीय मंत्री जी पर, जो उत्तर तैयार करते हैं विधानसभा के लिए। जरा उनके बारे में विचार करना चाहिए। और महोदय, मैं लाल बत्ती दिखाई पड़ रही है, 1 मिनट और मैं समय लूंगा आपका महोदय। वो समय है कि मैंने कई सवाल पिछले विधानसभा में उठाया था और सबका उत्तर सही नहीं आया। सरकार ने कहा कि हम समिति बना देंगे इसकी जांच के लिए। दूसरी बार कहा कि समिति बन गई है। तीसरी बार कहा जांच हो गई है। चौथी बार कहा कि जांच की रिपोर्ट भी दे दी गई है। और जांच की रिपोर्ट कहाँ है ये है नहीं महोदय, पता नहीं है। और मैंने जब सवाल उठाया तो इसका असर सीधा हुआ कि इनके विभाग ने मुझ पर 2 FIR किया। ये आपको ये कागज कहाँ मिल गए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि इसकी जांच कराइए। विभाग ने कहा कि जिस कागज के आधार पर आप जांच की मांग कर रहे हो, मिला कहाँ से आपने चुरा लिया विभाग से। तो मुझ पर कागजात की चोरी का FIR कर दिया। अब उस FIR में पता चला कि पहली बार में मेरा नाम नहीं है, तो बाद में 4 दिन बाद कहा कि नाम भूल से छूट गया है। और नाम भूल से छूट गया है, तब जो कागज थाना से गया कोर्ट में, उसमें एक जगह कहीं वाइटर गिरा हुआ था। तो एक नया FIR किया। मैंने वाइटनर गिरवा दिया। थाना से पुलिस ले गई कोर्ट में कागजात दाखिल हो गया और FIR मुझ पर हो गया कि मैंने FIR गिरवा के परिणाम इसमें छुपा लिया है। तो इस तरह की बातें जो स्वास्थ्य विभाग में हुई हैं और जो करने वाले लोग हैं, जो विधानसभा के सामने गलत उत्तर दिलवाने वाले लोग हैं, उसमें जो भी अधिकारी हैं उन पर तो माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। मैं 1 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने सदन में भी एक दिन उठाया था कि मैंने RTI में, सूचना अधिकार अधिनियम में, कई सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग से मांगी हैं। 1.25 महीना हो रहा है, विभाग सूचना नहीं दे रहा है। या तो ये सूचना दे या बता दें कि सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 8I में जो प्रावधान है, जो सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं, उनकी श्रेणी में वो सूचनाएं हैं। चलिए, मगर जब विधायक कोई मांगेगा सदन में कोई इनसे प्रतिवेदन या RTI में, तब भी ये नहीं देंगे, तो कौन इनके विभाग में ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह गलत FIR कराता है और जो सूचना नहीं देता है? मुझे उम्मीद है
कि माननीय मंत्री जी अगर इसका जवाब दे देंगे तो मैं मानूंगा कि विरासत का बोझ कुछ कम हो रहा है और जो इसमें जनार्दन पासवान जी महोदय पूरा हो जाएंगे। मैं एक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी योजना का जिक्र इसमें है और उस योजना में मैं इतना ही करना चाहूंगा कि ये योजना पहले भी 2017 में इसी तरह की योजना लागू हुई थी, मगर उस योजना का क्या उसका नाम है बीएससी कम्युनिटी हेल्थ कोर्स। अभी इसमें सरकार लागू करने जा रही है, मगर इसके पहले एक झारखंड सरकार ने माननीय सदस्य त्रिवर्षीय बीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम जनार्दन पासवान किया था। 254 लोग इसमें प्रशिक्षित हो गए, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिली, बैठे हुए। अब ये दूसरी बार उसी तरह का नोटिफिकेशन हो रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए कि पहली बार का जो नोटिफिकेशन है। जनार्दन जी, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय तो निश्चित रूप से है, बिल्कुल मेडिकल, लेकिन थोड़ा सा समय पर ध्यान बिल्कुल एकदम अपनी बात में खड़ा होकर हम लोग करना पड़ता है। तो इतना मैं बोल देता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन रिम्स में गया था और खासकर माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, सुरेश पासवान भी लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी महोदय भोजन के लिए, भीड़ इतने आलम, व्यवस्था एकदम तब चौपट था। इसलिए माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य और चूंकि नया मिनिस्टर आप बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो हम आपको इस ओर इंगित करते हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए, सुधारिए। चलिए दूसरा मैं स्वास्थ्य पर मैं चतरा की ओर ले जाता हूं महोदय। चतरा में स्वीकृत पद है 42 और महोदय केवल मात्र 7 डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टर नदारत, पारा मेडिकल के भरोसे चल रहा है, पारा मेडिकल के बहुत किल्लत, कहीं कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। महोदय आप चाहते हैं कि माननीय मंत्री थोड़ा हम लोग भी पत्र लिखे, थोड़ा उस ओर चतरा की ओर भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ है खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक प्रणाली पर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं महोदय, तो समय पर हम बहुत ध्यान रखते हैं। महोदय चतरा जिला में जो धान क्रय हो रहा है एफसीआई के द्वारा, वह कहाँ जा रहा है मिलिंग के लिए? रामगढ़। वह कहाँ जा रहा है महोदय? हजारीबाग। वह मिलिंग के लिए कहाँ जा रहा है? औरंगाबाद। माननीय मंत्री जी औरंगाबाद जा रहा है और चतरा में एक नया मिल बैठा है, राइस मिल, उसको नहीं मिल रहा है महोदय। हो सकता है कहीं से जुड़ल होगा, लेकिन तजुब है कि कहीं कोई अगर पूंजी लगाता है, कोई उद्योग धंधा, लघु उद्योग धंधा का स्थापित करता है, तो सरकार के चाहिए कि निश्चित तौर पर वैसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आज मैं महोदय मैं एकदम खत्म कर रहा हूं, मैं चूंकि बोल देते तो हम जो जोड़ के बोलते हैं वो खत्म हो जाता। हमारा बोला डीटोन कंपनी एक वहां राइस मिल बैठा है महोदय, और एक दिन हमको लगता है कि 2000 क्विंटल चावल निकालेगा वो, लेकिन ऐसे बन करके नवंबर में बना है महोदय, आज तक खड़ा है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप जरूर बोलिएगा तो बताइएगा। हमने एफसीआई के एमडी से भी बात किया था कि भाई इसको तुरंत चालू कराइए। आप राम का कितना क्रेजिंग, कितना ट्रांसपोर्टेशन महोदय खर्च हो रहा है। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के लापरवाही के कारण वह मिल, जो स्थानीय मिल है जहां पर आपको क्रेजिंग नहीं लगा, जहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा है, वहां पर मिलिंग होता तो सुविधा होता। तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई के मांग करते हैं महोदय कि नया मिल बैठाया था। साथ ही साथ डॉक्टरों के पोस्टिंग होना चाहिए था। बहुत बदतर स्थिति है चतरा में, इसलिए बहुत नहीं बोलते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के इशारा हो गया कि आपको समय समाप्त हुआ, मैं अपनी बात को समाप्त। समय पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा निर्मल जी, टोकने में ठीक नहीं लगता है। हमारे क्षेत्र में खास करके रामगढ़ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सीसीएल, टाटा, जिंदल, एनटीपीसी जैसे कंपनियां हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि रामगढ़ जिला के मांडू विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का खोला जाए। इस कंपनियों से बात करके, जिंदल, टाटा कह के, ये लोग काफी वहां पे कोयला का भी इन लोग का पूरा जो राजस्व है वो लोग, और पिछले बार भी देखे थे मुख्यमंत्री द्वारा कि यहाँ कांके में भी
कहीं कैंसर का हॉस्पिटल खोलने का सीसीएल के द्वारा हुआ, तो हम चाहते हैं कि सीसीएल टाटा जिंदल के द्वारा रामगढ़ में ही एक कंपनी है, वहां पे अगर बात करके वो लोग से पैसा लेकर वहां पे खोला जाए, इसलिए कि रामगढ़ रिम्स जब आते हैं तो आपका दुमका, देवघर, गिरिडीह या अन्य क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ बीच होता है, और यहाँ आने के दौरान थोड़ा दूर होता है रांची, जाम में फंस जाते हैं तो बहुत लोग रास्ता में ही डेट कर जाता है। इसलिए रामगढ़ खुला जगह है, जमीन भी उपलब्ध है NH 33 में। हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहाँ NH के किनारे काफी हजारों एकड़ जमीन है, अगर इस कंपनियों से बात करके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो जाए तो बहुत सा जिला के लोगों को सहूलियत होगा। और साथ में हम सरकार द्वारा मांग करते हैं कि जितने अब विभाग साल भर का बजट 2025-26 का सरकार द्वारा रखा गया हर विभाग में, लेकिन सरकार के कोई भी विभाग में युवकों के द्वारा कहीं पे भी नौकरी का कोई भी विभाग में बात को नहीं रखा गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार द्वारा हर विभाग में कम से कम 50,000 से लाख नौकरियां देने का काम करे। युवा लोग थका महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से आग्रह है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में मांडू, माननीय सदस्य हो गया, निर्मल जी माननीय सदस्य निर्मल जी हो गया, बच्चा तो दे दीजिए ना। चलिए, पूर्व पाली में माननीय सदस्य दे देने का तो कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व पाली में हमारे आदरणीय सीपी बाबू एक विषय को स्मरण कराए कि सभा संचालन का जो नियम है उसी के हिसाब से चलता है, और आवंटित जो टाइम है उसी के हिसाब से हमको भी चलना पड़ता है। फिर भी तो हमको भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन करे क्या, संचालन का नियम। बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।